नमस्कार। अथ प्रथम मंडल द्वादश सूक्तस्य काण्वो मेधातिथि ऋषिः। अब 12वें सूक्त का प्रारंभ है। अग्निम दूतम वृणीमहे होतारम विश्वदेवसम अस्य यज्ञस्य सुकृतम। हम मनुष्य लोग प्रत्यक्ष सिद्ध करने योग्य शिल्प विद्या रूप यज्ञ के, जिससे उत्तम क्रिया सिद्ध होती है, सब शिल्प आदि साधनों का लाभ होता है, यानों में वेग आदि को देने और सब पदार्थों को अपने तेज से छिन्न भिन्न करने वाले भौतिक अग्नि को स्वीकार करते हैं। अग्निम अग्निम हविमभि सदा हवंत विष्पतिम हव्यवाहम पुरुप्रियम। जैसे हम लोग ग्रहण करने योग्य उपासनादिकों तथा शिल्प विद्या के साधनों से बहुत सुख कराने वाले प्रजाओं के पालन हेतु और योग्य पदार्थों को देने और इधर उधर पहुंचाने वाले परमेश्वर प्रसिद्ध अग्नि को स्वीकार करते हैं, वैसे ही अन्य लोगों का भी उपकार करें। अग्नि देवाम इह आवह जज्ञानोवृत्त बहिषः असि होता न इड्यः। जो हवन किए हुए पदार्थों को ग्रहण करने वाला तथा उनकी उत्पत्ति कराने वाला भौतिक अग्नि, जिसके द्वारा होम करने योग्य पदार्थ अंतरिक्ष में पहुंचाए जाते हैं, वह उस विद्वान के लिए इस स्थान में दिव्य गुणयुक्त पदार्थों को सब प्रकार से प्राप्त करता है। इस कारण से हम लोगों को अग्नि के गुणों की खोज करनी चाहिए। तामुष्टो विबोध्य यदग्नि यासी दूत्यम देवैरा सत्सि बहिषिः। यह अग्नि जिस कारण अंतरिक्ष में दिव्य पदार्थों के संयोग से दूत के रूप में सब पदार्थों को प्राप्त होता है, उन दिव्य गुणों को विदित कराने वाला होता है और उनके दोषों का विनाश करता है। इससे सब मनुष्यों को विद्या सिद्धि के लिए अग्नि के प्रसिद्ध गुणों का प्रयोग करना चाहिए। हृताहवन दिदिवः प्रतिशम रिष्टोदः अग्नित्वम रक्षस्विनः। जिसमें घी और जल क्रिया सिद्ध करने के लिए डाला जाता है और जो अपने शुभ गुणों से पदार्थों को उत्पन्न करता है, वह अग्नि जिन समूहों में दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य विद्यमान हैं तथा जो हिंसा के हेतु दोष और शत्रु हैं, उनका अनेक प्रकार से विनाश करता है। हम मनुष्यों को चाहिए कि उस अग्नि के अच्छे गुणों को कार्यों में संयुक्त करें। अग्नि न अग्नि समिध्यते कविगृहपति युवा हव्यवाड़ जुवास्यः। मनुष्यों को उचित है कि जिस अग्नि की ज्वाला इतनी तेज है कि उस पर स्थिरता के साथ दृष्टि नहीं ठहरती, जो पदार्थों के साथ मिलने तथा उनको पृथक करके देशांतरों में पहुंचाने और उनमें रहने वालों का पालन करता है, जो पृथ्वी और सूर्य लोक में ठहरता है, उसे बहुत से कामों में सिद्ध करके प्रयुक्त करना चाहिए। कविम अग्निम उपस्तुहि सत्य धर्माणम अध्वरे देवम अमिव चात्नम। हे मनुष्य, तू उपासना करने योग्य व्यवहार में जिसके धर्म नित्य और सनातन है, जो अज्ञान आदि दोषों को विनाश करने तथा सबकी बुद्धियों को अपनी सर्वज्ञता से प्राप्त होकर सब सुखों का सर्वज्ञ ईश्वर है, उसके गुणों को सब मनुष्यों के समीप जाकर प्रकाशित कर। यस्त्वम अग्ने हविष्पतिर्दूतम देवस्पर्यति तस्य संप्राविता भव। हे सबके प्रकाश करने वाले विज्ञान स्वरूप परमेश्वर, जो मनुष्य देने लेने योग्य वस्तुओं का पालन करने वाला और ज्ञान देने वाले आपकी स्तुति करता है, उस सेवक मनुष्य का आप नाना प्रकार से सुखों से रक्षा करने वाले हों। यो अग्निम देववीतये हविष्मा आविवासति तस्मै पावक मृल्यय। हे पवित्र करने वाले ईश्वर, जो उत्तम पदार्थ एवं कर्म करने वाला मनुष्य उत्तम गुण और भोगों की पूर्ति के लिए सब सुखों के देने वाले आपकी अच्छी प्रकार स्तुति करता है तथा पुरुषार्थ करता है, उस मनुष्य को आप सब प्रकार सुखी कीजिए। सनः पावक दिदिवः अग्नि देवाम इह आवह उपयज्ञम हविश्चनः। हे अपने सामर्थ्य से प्रकाशवान जगदीश्वर, जिस प्रकार आप हम लोगों के सुख के लिए सब गुणों से युक्त विद्वानों को दृष्टिगोचर करते हैं, उसी प्रकार हमारे सभी यज्ञ तथा पुरुषार्थ को ग्रहण करके सब सुखों को हमारे समीप कीजिए। सनः सत्वान आभर गायत्रेण नवीयसा दह्यम विवतिम ईशम। हे भगवान,
आप मंत्रों के नवीन पाठ गान युक्त गायत्री छंद वाले प्रगाथों से स्तुति करके प्राप्त हों, जिससे कि आप हमारे लिए विद्या और धन और ऐसा राज्य जिसमें अच्छे वीर और विद्वान हों धारण करें। अग्नि शुक्रेण शोचिषा विश्वाभि देवहूतिभिः इमं स्तोमं जुषस्वनः। यह अग्नि सब विद्वान तथा वेदों की वाणियों से अपनी कांति और शुद्धि करने वाले प्रकाश से इस प्रशंसा करने योग्य कला की कुशलता से सबका उपकार करता है। यह 12 सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 13वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।